हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसमें समझ लो कि जो डेवलप्ड कंट्री है जस्ट लाइक अमेरिका, वो अपने 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट इसी से पूरा करते हैं। इसी के ऊपर बेस बनकर एटम बम बना था और आज सब इसके ऊपर बेस करके न्यूक्लियर बम बन रहा है और बड़े बड़े एनर्जी रिक्वायरमेंट हम लोग इसी से पूरा कर रहे हैं। हालांकि बहुत लोग ये समझते हैं कि ये एक अनसेफ है, अनक्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सब किससे रिलेटेड है? तो हम लोग जैसे टॉपिक बोर्ड में दिख रहा है न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। आज हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ये स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है। स्टेबिलिटी बेल्ट हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी ग्राफ। यहाँ पे स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मास नंबर, मास नंबर। और इसका जो ग्राफ होता है, ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे पड़ता है, ऐसे होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर 20 हो गया, यहाँ पर 140 हो गया। तो यहाँ पे ये जो है तो मास नंबर 20 से लेकर 140 के बीच में यहाँ पर जो भी एलिमेंट है जिनका मास नंबर 20 से 140 के बीच में आता है, वो सब क्या होता है, स्टेबल होता है। वो सब एटम का न्यूक्लियस स्टेबल होता है। लेकिन जो 140 से है उसका न्यूक्लियस काफी बड़ा है, जिसका मास नंबर 140 से जाता है, तो वो अनस्टेबल होता है। हम लोग देखे थे एटॉमिक नंबर भी जिसका 82 के बाद से वो सब का सब क्या होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है। तो ये सब अनस्टेबल होता है। और जिसका मास नंबर 20 से कम है, जो यहाँ का एलिमेंट है, वो सब भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और सब चाहता है कि वो क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। तो अब ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो लोग करता क्या है, तो जो हैवी न्यूक्लियस है जो इस तरफ आता है बेसिकली 140 के बाद, तो ये सब क्या होता है, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियस है तो ये टूट के दो छोटा छोटा न्यूक्लियस में टूट जाता है ताकि इसके बीच में आ जाए। 140 से बड़ा है और 140 के अंदर में आना है, तो क्या होता है, दो छोटा छोटा ऐसा न्यूक्लियस में टूट जाता है ताकि दोनों इसमें आ जाए, दोनों किसके बीच में आ जाए और ये क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। ठीक है, और यहाँ पर भी जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, ये सब भी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए उसको बीच में आना है, और ये है छोटा छोटा। तो ये क्या करता है, जो दो छोटा छोटा आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है और इसके बीच में आता है, और ये भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसमें होता यह है कि जो नॉर्मली हर फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास सब कोई फॉलो करता है। जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें क्या होता है कि मास कंजर्व नहीं होता है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है प्रोडक्ट के मास से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग समझते हैं वही मास बहुत बड़ा एनर्जी में चेंज होता है, वो लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हैवी न्यूक्लियस है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, ये जब दो छोटा छोटा न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो ये टूटना को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूज मतलब होता है टूटना। ऐसे समझो जो हम लोग को घर में फ्यूज लगता है, तो फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना। जब वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो क्या होता है, फ्यूज उड़ गया, इसका मतलब जो पहले जुड़ा हुआ था उसके बाद ये उड़ गया, है ना। तो फ्यूज मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पे वर्ड फ्यूज है, इसका मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पे दो छोटा छोटा न्यूक्लियस जुड़ता है, तो जो यहाँ पर था कि दो छोटा छोटा न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है ताकि वो इसके बीच में आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। और एक बड़ा सा न्यूक्लियस जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि वो इसके अंदर में आ जाए, स्टेबिलिटी हासिल कर ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। समझ में आया? अभी हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और एक दो छोटा छोटा न्यूक्लियस आपस में जुड़कर कंबाइन होकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाता है ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और जैसा कि हम बता रहे थे कि क्या होता है कि चाहे बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो छोटा न्यूक्लियस बने और दो छोटा न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बने, इसमें मास कंजर्व नहीं होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट ये ग्रेटर देन होता है मास ऑफ प्रोडक्ट का, मास ऑफ प्रोडक्ट का, यानी कि कुछ मास डिसअपियर हो जाता है। और यही मास जो होता है ये बहुत बड़ा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक छोटा सा भी मास डिसअपियर होता है तो ये काफी बड़ा अमाउंट में एनर्जी देता है। और अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने 50 नियरली इक्वल टू 50% अपना रिक्वायरमेंट को लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। हम लोग देखे थे क्या कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूज मतलब होता है टूट जाना, जहां पर एक भारी न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होकर दो छोटा छोटा न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो होता यह है कि जैसे हम लोग यूरेनियम ले लेते हैं, यूरेनियम के जब न्यूक्लियस है, यूरेनियम न्यूक्लियस है, जब हम लोग इसके अंदर स्लो न्यूट्रॉन देते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब इसके अंदर देते हैं,
ठीक है, किसके अंदर, यूरेनियम के अंदर। जब न्यूट्रॉन को मिला है तो ये कितना हो गया, नाइट्रोजन। न्यूट्रॉन का हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर 0 होता है और मास नंबर 1 होता है, उसके अंदर सिर्फ मास होता है, चार्ज तो होता नहीं है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 235 प्लस 1 236 हो गया, और एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए, 92 हो गया। ये जब इसके अंदर जाता है, ये यहाँ पर मारता है, यहाँ पर कोलिजन करता है, तो ये ऐसे 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 कुछ होता जाता है, और एक वक्त आता है जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है और दो छोटा छोटा न्यूक्लियस बना लेता है। तो एक बड़ा न्यूक्लियस जब दो छोटा न्यूक्लियस में टूट जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और ये जब टूटता है यूरेनियम तो क्या बनाता है, यहाँ पे बेरियम बनाता है, क्रिप्टन बनाता है और 3 न्यूट्रॉन बनाता है। देखो अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टन ही बनाए, बस दो छोटा छोटा ऐसा न्यूक्लियस बनाएगा जो स्टेबल में आ जाएगा, मतलब 20 से 140 के बीच में, जो अभी हम लोग देखे हैं उसके बीच में आना चाहिए। कोई भी दो बना दो और साथ में 3 न्यूट्रॉन, ये तो निकलता है। लेकिन जब हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम लोग 10 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट को किए तो उसमें 5 to 6 टाइम जो है यही बन रहा था, यही दो, इसलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमेशा यही बनेगा, इसके अलावा भी बनता है, बस दो छोटा छोटा न्यूक्लियस बनना चाहिए। और दोनों तरफ एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 92 है तो 56 और 36 मिलाकर 92 हो गया। ऐसा दो बैठा दो जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर इसको फॉलो करे, इक्वल हो, ठीक है। मास नंबर भी देखिए 141 92 और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 2 5 5 और 1 6, यहाँ पे 6 9 और 4 13 13 का 3 1 1 और 1 2 इक्वल है, ठीक है। तो ये बनता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन बनता है। लेकिन यहां पर जो कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास थोड़ा सा कम होता है। और एक न्यूक्लियर फ्यूजन में जब वन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उस वक्त 0.20 AMU मास जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। 0.20 यानी 0.2 AMU मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वही मास डिस्ट्रॉय होकर एक बहुत बड़ा अमाउंट में एनर्जी बनाता है। यानी यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ा अमाउंट में एनर्जी निकलता है। अब हम लोग लास्ट वीडियो में, अगर तुम नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख के आओ, वहां पे हम लोग पूरा कैलकुलेट किए थे कि 1 AMU जब मास डिस्ट्रॉय होता है, 1 AMU, तो हम लोग को 930, ये MU है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी मिला था, है ना, 1 AMU में। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितना मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, 0.20, तो कितना एनर्जी मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन हम लोग के पास 186 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। इसको हम लोग अप्रोक्स में यहाँ पे कर लो, कितना होगा, 202 हो जाएगा, ये इतना होगा। तो इसको हम लोग अप्रोक्स में मान लेते हैं 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक बार फ्यूजन कराएंगे हमको 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा। काफी बड़ा अमाउंट में एनर्जी होता है। अब होता यह है कि यहाँ पे चैन रिएक्शन कैसे होता है कि अगर हम लोग एक मान लो रॉड ले लिए, ये किसका रॉड है, यूरेनियम का, समझ रहे हो, मान लो ये रॉड है यूरेनियम का, ठीक है ना। अब इसमें तो मतलब मिलियंस ट्रिलियंस क्या होगा, एटम होगा, एटम काफी छोटा पार्टिकल होता है। और एक बार जब हम लोग न्यूट्रॉन दे रहे हैं तो एक एटम को जाकर डिस्ट्रॉय कर रहा है, और एक एटम जब डिस्ट्रॉय हो रहा है यूरेनियम का तो हम लोग को 3 न्यूट्रॉन मिल रहा है। अब ये वापस से ये 3 न्यूट्रॉन फिर अलग से 3 एटम को जाकर डिस्ट्रॉय करेगा, फिर वहां से 3 से 9 बनेगा, फिर वो 9 अलग अलग 9 एलिमेंट के पास जाएगा, सॉरी एटम के पास जाएगा 9, वो अलग से उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते पूरा फैल जाएगा, है ना। तो ये जो एनर्जी यहाँ से मिलता है हम लोग को, इसको हम लोग दो तरह से यूटिलाइज करते हैं, एक एडवांटेज में और एक डिसएडवांटेज में। तो एडवांटेज में हम लोग न्यूक्लियर प्लांट बना लिए और डिसएडवांटेज में हम लोग एटम बम बना लिए। देखते हैं जो चैन रिएक्शन होता है, 1 से 3 बना, 3 से 9 बना, 9 से 27 बना, और इस तरह जो फैलता गया। तो इसी एनर्जी को, ये जो इतना बड़ा अमाउंट में अभी हम लोग जो देखे थे कि एक बार हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन करा रहे हैं तो उससे हमको 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल हो रहा है। मतलब अगर समझ लो यूरेनियम का एक मुट्ठी यूरेनियम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर लें तो इतना एनर्जी मिल जाएगा कि हम लोग साल भर इलेक्ट्रिसिटी जला सकते हैं। और इसी का इस्तेमाल करते हैं डेवलप कंट्री अमेरिका वगैरह, अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो खैर इस एनर्जी को हम लोग दो जगह से इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जैसे कि बताएं, एडवांटेज में हम लोग न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, जहां से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, तो अमेरिका वगैरह न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इसी एटम बम का इस्तेमाल करके डिसएडवांटेज में जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, एटम बम होता है, वही एनर्जी जब 3 से 9 हुआ, 9 से 27 हुआ, फैलता गया। और चूंकि यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो खुद ब खुद होता है। बट न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब तक हम लोग न्यूट्रॉन नहीं देंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तब तक ये होगा नहीं। मतलब इसको हम लोग करवाते हैं, ये खुद से नहीं होता है, और रेडियो एक्टिविटी खुद से होता है। तो जब हम लोग एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगा, और ये जो एनर्जी निकलता है उससे इतना ज्यादा
टेम्परेचर बढ़ जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 10 टू द पावर 7 केल्विन तक पहुंच जाता है। 10 टू द पावर 7 मतलब समझ रहे हो 1 करोड़ केल्विन। अगर यहाँ पे 1 करोड़ केल्विन हो जाएगा तो हम जिंदा बच पाएंगे? ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये तो डिसएडवांटेज है ही, इतना टेम्परेचर पे आदमी बचता नहीं है। ऊपर से इसमें क्या होता है कि जो यूरेनियम है 235 ये अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब इसके साथ साथ अल्फा बीटा गामा भी निकलेगा, और गामा एक बहुत डेंजरस है, तो जिसके ऊपर वो पड़ता है आदमी मर जाता है। यही वजह था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जापान का जो शहर है हिरोशिमा नागासाकी, उस पे जब एटम बम गिराया था तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। कहा जाता है कि आज भी वहां पर जो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उसी की वजह से, ठीक है। लेकिन अमेरिका फिर उसी को इसी एनर्जी से इस्तेमाल करके आज बहुत डेवलप कर दिया है। देखना वहां से बहुत सारा सामान हमारे यहाँ पे आता है, लिखा रहता है मेड इन जापान, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब हमने डिसएडवांटेज में इस्तेमाल किया तो एटम बम इस्तेमाल किए, एनर्जी से टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया 10 टू द पावर 7 केल्विन तक, ठीक है। लेकिन उसमें क्या किया हम लोग, उसका एडवांटेज में इस्तेमाल किया तो हम लोग बना लिए न्यूक्लियर प्लांट। अब न्यूक्लियर प्लांट में क्या करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर प्लांट में हम लोग लगा देते हैं कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड में क्या लेते हैं हम लोग, कैडमियम लेते हैं। क्या लेते हैं, कैडमियम। याद रखना क्या लेते हैं हम लोग, कैडमियम। ये करता क्या है, ये करता है ये जो 3 न्यूट्रॉन बन रहा है ये 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये फैलने नहीं देता है, बिखरने नहीं देता है। 3 में से 2 को एब्जॉर्ब किया, फिर एक जाएगा, फिर उसमें फिर से वापस से फ्यूजन होगा, फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा, फिर 2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरह ये कंट्रोल वे में चलता है, ठीक है। उससे हम लोग सिर्फ एनर्जी हासिल करते हैं, और ये कंट्रोल में कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी मॉडरेटर के तौर पे हम लोग इसमें मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर को, हैवी वाटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन बनने का प्रोसेस है इसको ये स्लो डाउन करता है। जैसे समझ लो ये नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। एक तो इसको स्लो डाउन कर देता है ये, तो जो 3 न्यूट्रॉन बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता बनता है, और उसमें से भी जैसे ही ये बनता है बस 2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत ये में फैल नहीं पाता है, कंट्रोल वे में चलता है, और यहाँ से हम लोग काफी मिकदार में जो एनर्जी हासिल होता है इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसमें भी रिस्क होता है, ये जहाँ पे होता है मतलब सीमेंट का बहुत चौड़ा चौड़ा दीवार बनाया जाता है, क्योंकि अगर वहां से कहीं से भी लीकेज अगर हो गया तो जिसके ऊपर पड़ेगा वो मरेगा, समझ लो रेडिएशन वहां से निकलेगा। तो बहुत एहतियात से करते हैं, लेकिन ये प्योर होता है, मतलब क्लीन होता है, और इसको हम लोग आराम से इस्तेमाल करते हैं। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके अमेरिका आज जापान को इतना डेवलप कर दिया, ठीक है ना। तो जब हम लोग ये हो गया एटम बम में डिसएडवांटेज के तौर पर, और जब एडवांटेज में इस्तेमाल करते हैं तो न्यूक्लियर प्लांट इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्यूल के तौर पे पूछ लेगा, फ्यूल के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर प्लांट में फ्यूल के तौर पे, तो यूरेनियम, यूरेनियम 235, इसका 237 और 8 भी होता है, लेकिन उससे हम लोग ये नहीं करते। ये किसमें होता है, 235 में होता है। और इंडिया में हम लोग कम मिकदार में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इंडिया में अगर 1000 ग्राम यूरेनियम मिल रहा है तो उसके बाद जब हम लोग उसको सफाई वगैरह करते हैं, मेटलर्जी जो प्रोसेस था पूरा करते हैं, तो मुश्किल से हम लोग को 7 ग्राम ही यूरेनियम 235 मिलता है, जिससे हम लोग एनर्जी बना पाते हैं। और सब जगह तो ये अवेलेबल भी नहीं है, तो समझ रहे, जब हम लोग 1000 निकालते हैं तो सिर्फ 7 ग्राम को हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। इसलिए अभी इंडिया में हम लोग बहुत बड़ा लेवल पे इसको एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन जो डेवलप कंट्री है वो लोग काफी मिकदार में इससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं और अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये स्टार्टिंग ट्रिगर कहां से होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग का रूम टेम्परेचर होता है उसमें ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बार जब हो जाता है तो टेम्परेचर कहां तक पहुंचा देता है, 10 टू द पावर 7 केल्विन तक टेम्परेचर चल जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कर पाते हैं अर्थ पे। तो ये था पूरा फ्यूजन के बारे में। और देखेंगे फ्यूजन के बारे में, तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, फ्यूज मतलब भाई बोले जुड़ना, फ्यूज मतलब जुड़ना। इसमें 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है ताकि स्टेबल हो जाए। लेकिन अब सोचो 2 न्यूक्लियस को आपस में जोड़ना है, और हम लोग को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों पॉजिटिव चार्ज का होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भगाता है। मतलब हमको 2 न्यूक्लियस को जोड़ना है और दोनों दूर भगा रहे हैं एक दूसरे से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करते हैं कि उसका इतना ज्यादा टेम्परेचर देते हैं कि हाई टेम्परेचर की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा तो इतना स्पीड में मूव करता है कि वक्त आ गया जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। तो हमको इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इसका ट्रिगर ही स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है कहां से, 10 टू द पावर 7 केल्विन से। अब अगर तुमको अगर याद है तो अभी हम लोग देखे थे ये टेम्परेचर कहां पे होता है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एटम बम पड़ता है, तब जाकर इतना टेम्परेचर आता है। इसका मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए हमको इसके ऊपर पहले एटम बम मारना होगा, तब जाकर इतना टेम्परेचर पहुंचेगा और तब ये स्टार्ट होगा। क्योंकि इतना टेम्परेचर अर्थ पे तो पॉसिबल है नहीं, इतना टेम्परेचर पे जाता है तब जाकर के न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाता है और मिल जाता है, आपस में कंबाइन कर जाता है, ठीक है।
और कंबाइन करके, तो ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, याद रखना। स्टार्टिंग कहां से होता है? 10⁻⁷ केल्विन से। तो ये कहां पर होता है? सन पे होता है, स्टार्स पे होता है। तो अगर पूछ ले कि जो सन से इतना सारा एनर्जी आ रहा है तो इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अगर पूछ ले कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन पे किया जा सकता है, वो नहीं, वो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन फ्यूजन अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। वो कहाँ पे होता है? सन पे। तभी जाके इतना हीट दे रहा है, जब से है तब से दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर हर सेकंड में ये हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन 1 2 ड्यूटेरियम जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप से, ये आपस में मिल रहा है, और यहाँ पर हीलियम, सॉरी यहाँ पे हीलियम बना रहा है 2 4, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो तुम इसको 1 2 प्लस, मतलब बस एटॉमिक नंबर मास नंबर कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होना चाहिए। हीलियम 2 3 भी लिख सकते हो, और साथ में आप इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, ये तो 2 हो गया तो यहाँ पे 0 दे देंगे, यहाँ पे 2 2 4 है, और यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 1 होगा, ये न्यूट्रॉन होता है, और साथ में एनर्जी दे देना। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक जैसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, तो इसी तरह से फिल करना है तुमको। तो ये रिएक्शन होता है, और हर सेकंड में ये होता है सन पे, तो हर सेकंड में ये कोलाइड करता है, और ये जब बनाता है तो काफी मिकदार में क्या करता है, एनर्जी देता है, और हम लोग को अर्थ तक इतना एनर्जी पहुंचता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कहाँ पे पॉसिबल है? अर्थ में। वैसे अमेरिका वगैरह बोलते हैं इससे जो बम बनता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर बम। देन आप जो वार होगा न्यूक्लियर वार होगा। अभी तक एटम बम था, उसी से इतना नुकसान पहुंचा, अब ये होगा तो उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। ऑफ कोर्स ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग ही होता है एटम बम के मारने से, उसके बाद ये स्टार्ट होगा, और उसमें भी इससे ज्यादा एनर्जी देगा ये, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा नुकसान होता है। तो ये हम लोग का था क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अगर हम लोग दोनों का बात कर ले फर्क में, तो अगर तुमको नहीं समझ में आया तो जो बोल रहे उसको लिख लेना, हम लोग ऐसे ही मुझ से बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या आता है? एक बड़ा न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो छोटा छोटा न्यूक्लियस में टूटता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या आता है? दो छोटा छोटा न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, ये कहां पर होता है? 10⁷ केल्विन पे होता है। ठीक है, इसमें जो इस्तेमाल होता है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, मतलब इसमें अल्फा बीटा गामा भी निकलता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, और इसमें ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? ज्यादा डिसएडवांटेज किसमें है? न्यूक्लियर फ्यूजन में, क्योंकि ये स्टार्टिंग एटम बम से होता है, तो ये ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। ये इसके रिस्पेक्ट में, हालांकि इसमें भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये कम करता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज में एटम बम, इसका डिसएडवांटेज में न्यूक्लियर बम। ठीक है, ये फर्क है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना चैनल वीडियो को, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, आज यहीं तक।